हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सियाटिका पेन के बारे में, जो कि एक पीठ का दर्द होता है, जो कि पीठ से शुरू होता है और हमारे नीचे पैरों तक जाता है। तो अगर ऐसा आपको हो रहा है, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपके पैरों का जो बैक वाला पार्ट होता है उसमें दर्द रहता है, आपको झंझनाहट फील होती है, तो इसको बोलते हैं हम सियाटिका पेन। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको सियाटिका पेन के बारे में कुछ जानकारी दूंगी कि ये जब होता है तो आपको क्या क्या उपचार करने चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली सियाटिका एक नर्व है जो सबसे मोटी नर्व है हमारे शरीर में। ये कंटिन्यूएशन है नर्व का, जो पीठ में आकर फिर दो भाग में बढ़ जाती है और काफ़ी मोटी होती है। ये पूरा नीचे तक हमारे पैरों में जाती है, जिसके कारण हमें सेंसेशन होता है, यानी कि गर्म लगना, ठंडा लगना, मसल्स का मूवमेंट होना। ये सब होता है सियाटिका नर्व की वजह से। अगर हमारे वर्टिब्रास में रीढ़ की हड्डी में अगर कहीं पर डिस्क स्लिप हो जाती है तो उससे क्या होता है, जो स्लिप डिस्क है ये इस नर्व पर प्रेशर डालती है, इसे दबाती है। जब ये दबती है तो ऊपर पीठ में तो लगता है कि पूरे पैर में पीछे की साइड, थाई साइड, पूरा नीचे तक दर्द जा रहा है। एक्चुअली ये पेन थाइज़ में नहीं है, ये पेन जो है वो पीठ में है। पीठ में कहाँ पर होता है ये? L4, L5 और S1 ये वर्टिब्रास के नंबर हैं जिसमें डिस्क होता है, जिसके कारण हमें सियाटिका पेन होता है। होता क्या है इसमें? जैसे हमारी वर्टिब्रास हैं, ये आपस में जुड़ी रहती हैं। तो होता ये है कि हमने कोई भारी सामान उठाया या हमने कोई भारी काम किया और हमारी वर्टिब्रास, जो हमारी हड्डियां हैं, वो बहुत कमज़ोर हैं, जिन पर जोर पड़ने से वो दब जाती हैं या फिर खिसक जाती हैं। तो इन वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क होती है जो इसके मूवमेंट में हेल्प करती है। आप खुद सोचिए कि वर्टिब्रास ऐसे जुड़ेंगी तो वो मूव कैसे करेंगी? नहीं कर पाएंगी। इसलिए इनके बीच में एक डिस्क होती है जो हमारे लिए एक कुशन का काम करती है और इसके मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। अब होता क्या है कि अगर ये दब जाएं तो बल्जिंग हो जाती हैं, तो डिस्क बाहर की तरफ खिसक जाती है। इससे क्या होता है कि प्रेशर पड़ा हमारी सियाटिका नर्व में, जिसके कारण हमें पेन हो रहा है। अब आता है इसका इलाज क्या है। अगर हम क्लासिकल एलोपैथिक मेडिसिन्स की बात करें तो वो कहते हैं कि आप इसका ऑपरेशन करा लो। जो ये बल्ज हुई है डिस्क, उसको हम काट देंगे तो क्या होगा कि प्रेशर कम हो जाएगा। पर आप ये समझिए कि ये सिम्टम्स आपने हटा दीजिए। ये इलाज नहीं हुआ है इसका। इसमें क्या होगा, अगर आप फिर से कोई प्रेशर वाला काम करोगे या फिर गलती से आपने कोई भारी सामान उठा लिया तो ये फिर से हो जाएगा, क्योंकि आपने जो रीज़न है इसका, डिस्क स्लिप क्यों हुई, हड्डियाँ कमज़ोर है, इस पे तो आपने कोई काम किया नहीं, तो ये आपको फिर से दोबारा से हो जाता है। इसलिए मैं तो आपको बिल्कुल भी ये सलाह नहीं दूंगी कि आप इसका ऑपरेशन कराइए। अगर आपको ये प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करिए आयुर्वेद से या किसी और थेरेपी से इसको ठीक कराने की। ऑपरेशन तो आप इसका बिल्कुल भी ना कराएं। एट लास्ट आपको जब कहीं से भी कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है तभी आप ऑपरेशन की तरफ जाइए। तो अब बात करते हैं कि ऑपरेशन भी नहीं कराना, तो वो ऑपरेशन नहीं कराना तो इसका इलाज क्या होगा। सबसे पहले कारण क्यों है, क्यों ये हड्डियाँ कमज़ोर हुई है? वज़न उठाने की वजह से इसमें स्फिंक्टस हो गया। विटामिन डी चेक कराइए सबसे पहले। अगर विटामिन डी कम है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है और विटामिन डी को पूरा करना है। इससे हमारी हड्डियों में ताकत आएगी। इससे जो पेन होते हैं वो भी आपको नहीं होंगे, जॉइंट्स पेन और जो हड्डियों के पेन है वो भी आपको नहीं होंगे। दूसरा इसका इलाज है जो आयुर्वेद कहता है, वो है इसमें योग आसन। एक अच्छे आप योगा टीचर के पास जाइए, उनसे मिलिए, उनको बताइए, वो आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी आसन सही है, क्योंकि स्लिप डिस्क की हर एक की समस्या जो होती है वो अलग अलग होती हैं। वेट के अनुसार कितनी आपको आपके शरीर में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग टीचर आपको बताएगा कि आपके लिए ये आसन सही रहेगा। क्योंकि जब स्ट्रेचिंग होगी
यही प्रेशर कम करेगा, यही हड्डियों को जोर देगा। विटामिन डी अगर आप अपने शरीर में पूरा कर लेते हो तो यही आपका अच्छा इलाज होगा। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये बेस्ट इसका ट्रीटमेंट है। दूसरा इलाज है जो कि एक हर्ब है, आयुर्वेद में उसका नाम है पारिजात। अगर आपको इसकी पहचान है तो ये हर जगह उगता है, आपको इजीली मिल जाएगा। इसके पत्ते लीजिए पारिजात के, इसका आप क्वाथ बना लीजिए, यानी इसको उबालकर इसका जूस बना लीजिए, बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर ये आपके पास नहीं है, आपको नहीं अंदाज़ा है, तो बाज़ार में भी ये मिलता है। पारिजात क्वाथ, उसको लीजिए, उसको उबालिए, उसका क्वाथ बनाइए। तो पारिजात क्वाथ का आप उपयोग कीजिए, बहुत इफ़ेक्टिव है। दूसरी जो आयुर्वेदिक दवाई है वो बहुत इफ़ेक्टिव है, वो है शल्यकी। 2 टैबलेट सुबह शाम आपको ये खाली पेट इसकी लेनी है, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगी। लेकिन आप कोशिश करिए कि शल्यकी आप वो ख़रीदिए जिसकी डोज़ जो है 1 टैबलेट में ज़्यादा है। जो मार्केट में हो वो 125 mg की एक गोली आती है, तो जो है ये है इसकी कम डोज़ है। अच्छा होगा कि आप 500 mg की जो टैबलेट आती है उसको ख़रीदिए, जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। ये आपको 500 mg की सुबह शाम 2-2 गोली आपको ये खानी है, बहुत इफ़ेक्टिव है शल्यकी। तो तीसरी जो एक और दवाई है इसमें, वो है योगराज गुग्गुल। ये हमारे शरीर के वात को बैलेंस करता है। आयुर्वेद में कहा गया है ये कि वात का प्रॉब्लम है, वात का डिसबैलेंस है, तो हमने वात को अपने शरीर में बैलेंस रखना है। कोई भी आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, यानी कि मूवमेंट, वात क्या है? ये है एयर, मतलब हवा, जो हमारे शरीर में हमारी हड्डियों को, खून को मूवमेंट दे रही है, जिसका डिसबैलेंस है। इसलिए योगराज गुग्गुल बहुत इफ़ेक्टिव होगा। खाने पीने में क्या करना है, हमने वातिक आहार नहीं खाना है, जिसमें थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको कि वातिक आहार में आपको कौन कौन सी चीज़ें खानी हैं। इसमें आपको कच्ची सब्जियाँ नहीं खानी हैं, गोभी किसी भी टाइप की हो, पत्ता गोभी हो, बंद गोभी हो, ये आपको नहीं खानी है। आपको पकी हुई सब्जियाँ खानी है ज़्यादातर। ये मसालेदार चीज़ें आपको कम खानी है। मैं अपनी हर वीडियो में आपको ये सलाह देती हूँ कि आपको घर का खाना ज़्यादा खाना है, बाहर का ज़्यादा खाना नहीं खाना है। तली हुई चीज़ें जो है वो कम खानी है, क्योंकि तली हुई चीज़ें जो होती है वो आम यानी टॉक्सिन्स बनाता है, जिससे वात का डिसबैलेंस होगा और ये सारी बीमारियाँ आपको होने लगेंगी। इवन विटामिन डी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं तो ये सब लीजिए। तो जो मैंने आपको बताया है इस वीडियो में, आप इसका सेवन कीजिए और ख़ुद इसके इफ़ेक्ट देखिए। आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको खूब सारी जानकारी मिली होगी सियाटिका पेन के बारे में। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।